और पहली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब में कल महिलाओं को 1000 हर महीने रुपए देने का तोहफा देने के बाद आज आम आदमी पार्टी और सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीचर्स के लिए एक बड़ा फैसला किया है। उनको खुशखबरी देते हुए कहा कि केजरीवाल ने टीचर्स को 8 गारंटी दी है, जिसमें टेम्परेरी टीचर्स को परमानेंट करने का वादा भी शामिल है। इसमें केजरीवाल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है और कई स्कूलों में तो 7-7 क्लासेस में एक ही टीचर है और अब दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के स्कूल ठीक करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के अंदर स्कूलों का माहौल बदलेंगे, कच्चे टीचर्स जो हैं उनको पक्के किए जाएंगे, टीचर्स को मन मुताबिक स्कूल दिया जाएगा, दिल्ली की ट्रांसफर पॉलिसी पंजाब में लागू की जाएगी, पंजाब के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भी भेजा जाएगा, सभी टीचर्स का समय समय पर प्रमोशन भी किया जाएगा, शिक्षकों के खाली पड़े पद भी भरे जाएंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। अब हमें करना आता है और हमें ही करना आता है और किसी पार्टी को करना नहीं आता। कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार है देश के अंदर? पिछले 70 साल में कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी? पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है, उनसे तो नहीं हुए सरकारी स्कूल ठीक, उन्होंने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है, उनसे तो ठीक नहीं हुए। अभी इस सरकार के पहले अकाली दल की 10 साल तक सरकार थी पंजाब के अंदर, उनसे तो ठीक नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने एक ही बार में एक मौका दिया था, दिल्ली की जनता ने एक ही बार में 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। पंजाब के सरकारी स्कूलों को भी ठीक करेंगे। लेकिन आज मैं पंजाब के सारे टीचर्स को, चाहे वो कॉलेज के टीचर्स हो, चाहे कच्चे टीचर्स हो, चाहे पक्के टीचर्स हो, पंजाब के सारे टीचर्स को, अध्यापक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वो समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, सबसे मानयोग होते हैं, सबसे रिस्पेक्टेड होते हैं। मैं उन सबको आज आमंत्रित करता हूं, उनका आह्वान करता हूं कि जो हम पंजाब का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं, ये जो हमने बीड़ा उठाया है कि पंजाब को ठीक करना है, बिना शिक्षा को ठीक किए हम पंजाब को ठीक नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों का अगर भविष्य, जब तक हम बच्चों का भविष्य ठीक नहीं करेंगे, तब तक पंजाब ठीक नहीं हो सकता। और इस वक्त अमित पांडे अमृतसर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, एक के बाद एक बड़े वादे अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए जा रहे हैं। महिलाओं को 1000 रुपए देने के बाद अब शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़े वादे किए उन्होंने। जी बिल्कुल विपनेश, जैसा आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल का शुरू से हमने रणनीति देखते हुए वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं और अपने अगर पिछले एक महीने का आपने पूरा जो कैंपेन है आम आदमी पार्टी का पंजाब में, अगर उस पर गौर करें तो वो हर वर्ग को छूना चाहते हैं। पहले कल वो टैक्सी और ऑटो यूनियन के जो लोग हैं, उनके जो ड्राइवर्स हैं, उनसे मिले। दिलीप तिवारी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उसके घर गए। वो एक तबका है जो सबसे निचला तबका, उसको छुआ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उससे पहले महिलाओं को लेकर प्रति महीने 1000 रुपए देने का जो इन्होंने ऐलान किया, उससे पहले ट्रेडर्स से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो ये एक रणनीति के तहत हर दिन आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे बढ़ रही है। और अब जो कल से हमने जो रुख देखा है, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो है इतने हमलावर नहीं थे, खासकर चन्नी को लेकर, लेकिन कल से जो तस्वीरें बदली हैं, इसका मतलब साफ है आम आदमी पार्टी अब पुरजोर तरीके से पंजाब में घुस रही है और आने वाले दिनों में जो हमले शुरू हुए हैं ये और तीखे होंगे। क्योंकि जिस तरह आज उन्होंने चन्नी को, कल उन्होंने कहा था कि सीएम चन्नी जो है वो नकली केजरीवाल है, और आज उन्होंने सीधे उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला किया। और उसके बाद सिद्धू को उन्होंने जिस तरह तारीफ की और चन्नी को जिस तरह कहा कि चन्नी जो है वो सिर्फ बातें करते हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है करना। तो ये जो तरीके हैं, अब जो लगातार रणनीति है आम आदमी पार्टी बदल रही है और कल से पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है। इससे पहले अगर हम अरविंद केजरीवाल की तो बात करें तो वो आस्ते आस्ते बढ़े थे, बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं थे, लेकिन कल पूरी चीज़ें बदल गई हैं। और अब आने वाले समय में घोषणाएं जो हैं वो लगातार
लगातार बढ़ेंगी। आज उन्होंने टीचर्स पे किया, आने वाले समय में ये हम मान के चल रहे हैं और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आने वाले समय में एजुकेशन के बाद जो हॉस्पिटल, जो दिल्ली का रोल मॉडल है, अब उस पर आम आदमी पार्टी बढ़ेगी। और उससे पहले जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स एक अहम रोल निभाते हैं पंजाब में अगर बात करें तो, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो खुश नहीं है जो रूलिंग गवर्नमेंट है कांग्रेस से। इससे पहले अकालियों से भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहे। बार बार ये ट्रेडर्स कहते हैं हमें उनसे धोखा मिला है, और जिस तरह टैक्सेस हैं पंजाब में, इसको लेकर काफ़ी परेशान है। इसलिए एक जो दूसरी रणनीति है ट्रेडर्स को, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाब में ट्रेडर्स का, और ऐसे में ट्रेडर्स को साथ लाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह हमने इससे पहले देखा था, लुधियाना में उन्होंने ट्रेडर्स से बात की थी, बठिंडा में ट्रेडर्स से बात की थी, और आज अमृतसर में 2:30 बजे के आसपास ट्रेडर्स से बात करेंगे। तो ये एक नई रणनीति देखने को मिल रही है। और अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि कांग्रेस कैसे जवाब देगी, क्योंकि दो बहुत महत्वपूर्ण आज उन्होंने हमला किया है। एक, जिस तरह सिद्धू की तारीफ की है और चन्नी को कहा है कि सिद्धू को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये है कि साफ तौर पर एक तीर से दो निशाने किए गए। एक, सिद्धू की तरफ से हमेशा आम आदमी पार्टी सॉफ्ट रही है, सीएम केजरीवाल जो है वो सॉफ्ट रहे। दूसरा, अगर सिद्धू की तारीफ करते हैं तो चन्नी का जो राजनीतिक समीकरण है वो गड़बड़ा सकता है, क्योंकि जिस हाल फिलहाल में हमने जिस तरह देखा है कि चन्नी सिद्धू को साइड लाइन कर रहे हैं, और जो फैसले ले रहे हैं चन्नी लगातार ले रहे हैं। और ऐसे में इस तरह का बयानबाजी अगर विपक्षी पार्टी के नेता की तरफ से आता है तो उनके बीच में भी ठीक है, हमले तो कर ही रहे हैं, दिल्ली की तर्ज पर पंजाब जीतने की कोशिश। शुक्रिया आप